हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल फ्रेशर एक्टर। तो दोस्तों आज जो हम जो आज हमारा टॉपिक है वो है कि एक न्यू कॉमर्स, एक फ्रेशर एक्टर इंडस्ट्री फील्ड में अपनी शुरुआत किस तरह कर सकता है, कैसे वो स्टार्टअप करे। एंड एक टॉपिक और कवर करते हैं कि हमें इंडस्ट्री फील्ड में हमें काम कौन देगा। कई बार देखा गया कि हमको पता नहीं होता और हम डायरेक्टर के पीछे भागने लगते हैं या डीओपी के पीछे, एडी के पीछे, प्रोडक्शन हाउस के पीछे, कि उनके पीछे हम भागने लगते हैं और हमें काम नहीं मिलता वहाँ से। तो ये दोनों टॉपिक आज इस चैनल पर कवर किए जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव वर्मा और आप देख रहे हैं फ्रेशर एक्टर। तो गाइज जैसे कि दो टॉपिक इस चैनल पे हम कवर करने वाले थे। तो पहला क्या है कि एक न्यू कॉमर्स अपनी एक्टिंग फील्ड में शुरुआत कैसे करें। तो दोस्तों सबसे पहले तो क्या है कि हम जब भी फिल्में देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं या वेब सीरीज जो आने लगी है, तो उन चीज़ों को देख के, बड़े बड़े स्टार्स को देख के, तो हमारे दिल में भी आता है कि यार हमें भी एक्टर बनना, हमें भी नाम कमाना, हमें भी बहुत सारा पैसा कमाना है। तो ये चीज़ें आज की डेट में सभी के माइंड में आती है चीज़ें कि हमें बड़ा आदमी बनना है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि वो एक्टिंग करने के लिए निकल पड़ते हैं। बट गाइज बहुत लोगों को ये नहीं पता कि एक्टिंग होती क्या है। नॉर्मली देखा गया है कि ये जो अपने रील्स आते हैं, इंस्टा रील हो गया, टिकटॉक स्टार हो गया, इंडियन ऐप्स रोपोसो हो गए, इस तरह पे वीडियो बना लेते हैं और उनके लाइक्स व्यूज़ बहुत अच्छे आ जाते हैं, तो उनको लगता है कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। बट ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। जो ये सोशल मीडिया पे रील्स वगैरह या टिकटॉक वगैरह बनाते हैं, इनकी एक्टिंग और रियलिस्टिक जो एक्टिंग होती है, इनमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो आप इस भ्रम में बिल्कुल ना रहे कि हम लोग यहाँ पे फेमस है, हमारे मिलियन करोड़ों फैन हैं, तो हम लोग एक्टिंग कर सकते हैं। नहीं गाइज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इनमें बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। तो गाइज जब भी आप अगर एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं तो सबसे पहले तो दो सवाल हैं। खुद से आप सवाल कीजिए कि मुझे एक्टर क्यों बनना है, पहला, और एक्टिंग होती क्या है। ये दो सवाल है। जब भी आपके माइंड थॉट में आता है कि यार मुझे एक्टिंग फील्ड में जाना है, मुझे अपना करियर इसमें बनाना है, तो आप अपने आप से दो सवाल कीजिए कि मुझे एक्टर क्यों बनना है और एक्टिंग क्या है। सोचिए, जिसको जवाब पता होगा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके बताइए कि क्या जवाब हो सकते हैं। चलिए मैं जवाब बता देता हूँ। अगर आपका जवाब मैच होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ मैंने भी ऐसा ही सोचा था। तो पहला सवाल था कि मुझे एक्टर क्यों बनना है। नॉर्मली क्या होता है कि बहुत से लोगों को चकाचौंध देख के, फिल्म इंडस्ट्री की लाइन देख के, इतने बड़े बड़े स्टार्स को देख के उनके माइंड में आता है कि मुझे भी एक्टर, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, मुझे बहुत सारा फेम चाहिए। ये दो तीन चीज़ों को लेके उनके माइंड में यही चलता रहता है कि मैं एक्टर बन सकता हूँ। बट ऐसा सोचना गलत है कि मुझे एक्टर क्यों बनना है। अगर आपको एक्टिंग करने में मज़ा आ रहा है, आपको एक्टिंग एक खेल लग रहा है, आपको एक्टिंग करने में खुशी हो रही है, आप उस कैरेक्टर में जा रहे हो, अलग अलग किरदार निभा रहे हो, तो गाइस दैट इज़ एक्टिंग। सिर्फ हमें नाम कमाने के लिए एक्टिंग फील्ड में जाना है, पैसा कमाने के लिए एक्टिंग फील्ड में जाना है, बड़े बड़े लोगों से मिलना है, बड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए, ऐसा आराम चाहिए, तो गाइस अगर ये सोच के आप एक्टिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो गाइस स्टॉप, रुक जाओ यहीं पे। वो एक्टिंग नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ आपको एक शौक है, आपके दिमाग में भ्रम है कि मुझे बड़ा बनना है। गाइस एक्टिंग जो आप, अगर धीरे धीरे मैं अभी और वीडियो बनाऊंगा आप जानोगे कि एक्टिंग है क्या। तो ये है कि गाइस हमें एक्टर क्यों बनना है। अगर आपको इन चीज़ों में खुशी मिलती है, आप इन्जॉय करते हो, आपको अलग अलग किरदार जीने में मज़ा आता है, तो आप इस फील्ड में कूदिएगा। सेकंड क्या था कि व्हाट इज़ एक्टिंग। अब टॉपिक आता है कि व्हाट इज़ एक्टिंग। एक्टिंग क्या है, एक्टिंग क्या है। आप भी अपने मन में सोचिए क्या क्या एक्टिंग है और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिलहाल मैं बता देता हूँ, और अगर लगेगा कि जवाब मैच करता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर मैंने ऐसा ही सोचा था। तो व्हाट इज़ एक्टिंग। एक्टिंग राइटर ने लिखी हुई कहानी, जो राइटर ने लिखी हुई, राइटर की स्क्रिप्ट होती है, राइटर ही पूरी कहानियाँ फिल्में लिखता है, तो राइटर ने लिखी हुई कहानी डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो राइटर ने लिखी हुई कहानी डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, स्पीच, थॉट प्रोसेस के जरिए ऑडियंस के सामने एक किरदार के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। दैट इज एक्टिंग। आई होप आपको समझ में हो गया कि राइटर ने लिखी हुई कहानी डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, स्पीच, थॉट प्रोसेस के जरिए ऑडियंस के सामने एक्सप्रेस करते हैं, उसको एक्टिंग कहा जाता है। तो अगर आपका जवाब सेम था तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो गाइज ये दो चीज़ें हैं, तो आप सबसे पहले तो प्लान बना लीजिए, क्योंकि आप टाइम लीजिए। नहीं मैं क्या होता है कि बहुत से लोग सोचते रहते हैं यार मुझे एक्टर बनना है, मुझे एक्टर बनना है, और वो निकल पड़ते हैं।
गाइज ऐसा बिल्कुल मत करना। मुंबई में लाखों लोग, हज़ारों लोग डेली सफ़र करते हैं बट वो नहीं बन पाते। रीज़न क्या है कि 95% लोग फेलियर हैं एंड 5% ही सक्सेस हो पाते हैं। वो क्या है वो मैं अगले टॉपिक में कवर करूँगा, ऐसा क्यों है। अगर इस पर अगर वीडियो चाहते हो कि मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो गाइज जब भी आप एक्टिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये 2 सवाल अपने आप से करने और उसके बाद आगे की शुरुआत करना। तो गाइज एक सेकंड टॉपिक और था हमारा। सेकंड टॉपिक था कि हम इंडस्ट्री फील्ड में काम कौन देगा। दोस्तों हम कभी क्या होता है कि हम डायरेक्टर के पास चले जाते हैं, हम प्रोडक्शन हाउस के पास जाते हैं, हम डीओपी के पास जाते हैं, हम एडी के पास जाते हैं, उनसे काम मांगते हैं, सर हमें काम दे दो, सर हमें काम दे दो। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि ये लोग आपको काम कभी नहीं देंगे। रीज़न क्या होता है कि आपको जो काम देगा वो सिर्फ कास्टिंग डायरेक्टर ही देगा। रीज़न ये है कि प्रोडक्शन हाउस जो होता है कि वो हायर करता है कास्टिंग डायरेक्टरों को कि हमें ये स्क्रिप्ट है, हमारा ये कहानी है, इस की डिमांड है, इस कैरेक्टर की हमें डिमांड है। तो वो सारा जो दारोमदार होता है वो कास्टिंग डायरेक्टर पे सौंपता है। तो कास्टिंग डायरेक्टर ही आपको काम दिला सकता है, ना कि ये डायरेक्टर प्रोडक्शन हाउस वाले। तो आपको फॉलो करना होगा, आपको अप्रोच करना होगा कास्टिंग डायरेक्टर को। तो अब ये कास्टिंग डायरेक्टर हमें कहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों कास्टिंग डायरेक्टर क्या है कि आज की डेट में गूगल पे छाए हुए हैं, आप गूगल कीजिए आपको कास्टिंग डायरेक्टर मिल जाएंगे। बट वहाँ भी 2 चीज़ें हैं कि जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर कैसे पता करें, क्योंकि बहुत सारे लोग फेक हैं और जो पैसे की डिमांड करते हैं। तो गाइस एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आप पैसे कभी भी किसी को नहीं दोगे। इंडस्ट्री फील्ड में आ रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ उसमें कभी पैसा आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस ये कि आपको अपनी बॉडी पे खर्चा करना होता है, अपने मेकअप पे, अपने हेयर स्टाइल पे, अपने बॉडी लैंग्वेज पे, अपने कपड़ों पे, इन चीज़ों पे सिर्फ पैसा खर्च करना होता है। बट इंडस्ट्री फील्ड में आने के लिए, काम करने के लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना होता। कोई भी आपसे कोई पैसा मांगता है कि आप पैसे दे दीजिए जी, हम आपका रोल दिला देंगे, आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, आपको ये रोल मिल जाएगा, तो ऐसा कभी मत करना। तो अब वहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर 2 फेक भी मिलेंगे, जेन्युइन मिलेंगे। अब जेन्युइन हम कैसे सीखें। तो गाइस बहुत सारे आप हमेशा फिल्में देखते हो, सीरियल्स वगैरह देखते हो, वेब सीरीज़ देखते हो, तो करना क्या है कि उनके स्टार्टिंग में और एंडिंग में कास्टिंग डायरेक्टर के नाम आते हैं। तो आप उनको लिख लीजिए, उनको लिखो और गूगल पे फिर सर्च करो, वहाँ से उनके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी वहाँ से निकालिए। उनको इंस्टा पे फॉलो कीजिए, क्योंकि इंस्टा पे वो आपको अपडेट डालते रहते हैं हमेशा, उनकी स्टोरी पे, उनके फीड में अपडेट होता रहता है कि हमें इस एज की रिक्वायरमेंट है, इस एज की रिक्वायरमेंट है। तो आप गूगल से सर्च कीजिए, उनके नाम, नंबर, इंस्टा ईमेल आईडी निकालिए और इंस्टा पे भी फॉलो किए और उनको मेल करना स्टार्ट करें, उनको अपनी प्रोफाइल भेजना स्टार्ट करें। ठीक है, कैसे प्रोफाइल भेजना है, कैसे ऑडिशन लिंक बनाना है, कैसे उनको अप्रोच करना है, वो सारा चीज़ मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो सिंपल सा काम क्या है कि 2 चीज़ें होगी। एक तो जब आपने नए स्टार्टअप करना है तो ये 2 सवाल अपने आप से करना और इसी फील्ड में हमें आगे बढ़ना। सेकंड, आप कास्टिंग डायरेक्टर को ही अप्रोच करो, उन्हीं को फॉलो करो, क्योंकि वही आपको काम दिला सकता है और कोई काम नहीं दिलाएगा। क्योंकि सारा प्रोडक्शन हाउस का सारा जो दारोमदार वो एक्टर यानी कास्टिंग डायरेक्टर पे देते हैं कि एक्टर ढूंढ के लाना है, को एक्टर चाहिए, सारा उन्हीं के ऊपर होता है। तो ये 2 चीज़ आपको करना है। तो आगे हम प्रोफाइल कैसे भेजते हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो क्या होता है, ऑडिशन कैसे बनाते हैं, कैसे भेजा जाता है, ये सारे इस चैनल के माध्यम से कवर किए जाएंगे। और एक चीज़ और है कि इस चैनल पे आपको एक्टिंग भी सिखाई जाएगी कि एक्टिंग की शुरुआत हम कैसे करें, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से कवर किए जाएंगे। कि क्या होता है कि बहुत से लोगों को फाइनेंशियल इशू आता है कि 1 महीने एक्टिंग का कोर्स कर लेते हैं, 2 महीने कर लेते हैं और उसके बाद नहीं हो पाता। तो मैं इस चैनल के माध्यम से उनको एक्टिंग भी सिखाऊंगा और बॉलीवुड की जो छोटी छोटी जानकारियाँ भी हैं वो सारी चीज़ मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो ये सब जानकारी पाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिल सके। तो तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ख्याल रखिएगा अपना। और गाइस कोविड सेफ्टी का ध्यान रखिएगा, मास्क हमेशा पहनीजिए, सैनिटाइजर कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखिएगा। ओके गाइस, टाटा बाय बाय, टेक केयर।